Hello everyone. So today we are going to start our third part of complex sentence, which is adverb clause. And in adverb clause, first we will learn what is adverb clause and how we are going to use it. So what is adverb clause? So to understand what is adverb clause, it is very important to know what is adverb. Okay, so what is adverb? Adverb is a word which modifies, which qualifies adjective, verb और another adverb. तो क्या कहने का मतलब है कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है. ठीक है. अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? अब इसी दोनों चीज़ को हम मिला देते हैं, क्लॉज की मीनिंग और एडवर्ब की मीनिंग, तो एडवर्ब क्लॉज बन जाता है. दैट मीन्स कि जब एक शब्द नहीं बल्कि एक क्लॉज जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज में आने वाले किसी एडजेक्टिव का, किसी वर्ब का या किसी दूसरे एडवर्ब को वो मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं. आई एम होपिंग कि अभी तक क्लॉज का मीनिंग सबको क्लियरली पता होगा. सो दैट इज़ वॉट एडवर्ब क्लॉज इज़. जैसा हमने नाउन क्लॉज की मीनिंग जानी थी, जैसा एडजेक्टिव क्लॉज था, वैसा ही यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज भी है. अब एडवर्ब क्लॉज में यूजेस के बेसिस पर देखा जाए तो हमें 9 तरह का एडवर्ब क्लॉज पढ़ना होगा. तो जैसे मैंने टाइप्स प्रोवाइड किए थे 9 तरह का, या हम कह सकते हैं कुछ उसमें ज्वाइंट हो जाते हैं तो उससे कम भी होंगे. सो बेसिकली जब मैंने नोट्स प्रोवाइड की थी तो उसमें मैंने लिखवाया था कि कौन कौन से एडवर्ब्स के टाइप होते हैं. तो जो एडवर्ब के टाइप होते हैं वहीं यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज का भी टाइप होगा, और उनकी हेल्प से, उनके कंजंक्शन, उनमें यूज़ होने वाले कंजंक्शंस की हेल्प से हम अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएंगे. तो फर्स्ट हमारा क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ पर टाइम के बारे में बात होगी, अब ये समझना है, इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि टाइम के बारे में बात होगी तो टाइम नाउन की तरह यूज़ नहीं होना चाहिए. हमने क्या पढ़ा कि एडवर्ब क्लॉज का यूज़ हमें तब करना है जब टाइम का यूज़ हो, लेकिन वो जो टाइम से रिलेटेड वर्ड है वो किसी वर्ब के लिए यूज़ हो, किसी एडजेक्टिव के लिए यूज़ हो या किसी दूसरे एडवर्ब के लिए यूज़ हो. तो बेसिकली वैसे टाइम की अगर हम बात करें तो वो वर्ब के लिए ही यूज़ होगा, यानी एक ऐसा शब्द जो टाइम से जुड़ा हो और उसका असर किस पे हमें देखने को मिल रहा हो, वर्ब पे देखने को मिल रहा हो, या वर्ब के बारे में कुछ बता रहा हो वो शब्द, तो वो क्या हो जाता है? हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाता है. अब टाइम से जुड़े हुए कितने कंजंक्शंस हैं? जैसे बिफोर है, आफ्टर है, सबको मीनिंग पता ही है इसकी. टिल का मतलब होता है तक, अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं, एंड थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है. व्हेन, जब, व्हेन का यूज़ हमने पहले भी पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज में, यहाँ पर भी यूज़ होगा, लेकिन यहाँ एडवर्ब की तरह यूज़ होगा, वहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा था. मैंने वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है क्लियर करना. वहाँ पे जब टाइम शब्द आएगा, खुद ब खुद टाइम शब्द आएगा. जैसे वहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल इस तरीके के व्हेन से रिलेटेड सॉल्व किए थे, तो उसमें समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे जब टाइम शब्द आएगा यानी वो नाउन की तरह यूज़ होगा, तब हमें एडजेक्टिव क्लॉज वाला व्हेन यूज़ करना है. और जब यहाँ पे वर्ब से जुड़ करके, यानी एडवर्ब जो है वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, तब हमें क्या यूज़ करना है? एडवर्ब क्लॉज यूज़ करना है. क्लियर हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है. जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, खुद ब खुद हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. अगर मैं ऐसे एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर हम कहें कि मुझे नहीं पता है कि वह किस समय आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया? समय यूज़ किया. जब समय यूज़ किया तो ये जो समय शब्द है ये नाउन की तरह काम कर रहा है. ठीक है. अब अगर हम आगे जैसे एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द थीव्स सॉ द पुलिस दे रैन अवे एट वंस. तो यहाँ पे एट वंस शब्द जो है या दूसरा सेंटेंस है, ये टाइम बेस्ड है कि जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही वो भाग गए, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो भाग गए, हम इस तरीके से कह रहे हैं. तो यहाँ पे भागने का जो रिलेशन है वो हमें किससे देखने को मिल रहा है? टाइम से. इतना समझ में आ रहा होगा, आई होप. तो ये हमें टाइम से रिलेटेड लग रहा है कि यहाँ पे जो शब्द यूज़ हुआ है या जो फ्रेज़ यूज़ हुआ है वो टाइम से जुड़ा हुआ है. तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम यहाँ पे व्हेन का यूज़ करेंगे. जैसे अगर ये सेंटेंस अगर व्हेन से बनाना हो तो कैसे बनेगा? व्हेन द थीव्स सॉ द पुलिस दे रैन अवे. जब चोरों ने पुलिस को देखा वो भाग गए. एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने बताया था कि जो कंजंक्शन होगा वो हमेशा नाउन के बाद आएगा.
यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो मेक श्योर यू फिल्टर इट आउट कि क्या क्या डिफरेंस है, किस में है, और आप इसको लगातार बार बार इसको पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं होगा इसका, सब मिक्सअप हो जाएगा। सो बैक टू द टॉपिक। एज सुन एज, जैसे ही, मैंने यूजेस पहले पढ़ाए हैं। वेन एवर मतलब होता है जब कभी या जब भी। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके पास से देन। नो सूनर और एज सुन एज का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, थीव सॉ द पुलिस, दे रैन अवे एट वंस। तो हम अगर हमें कंबाइन करना हो तो हम ऑब्वियसली हम ऐसे ही कंबाइन करेंगे कि जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो भाग गए, वो तुरंत भाग गए। तो एज सून एज से कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एज सून एज अ थीव सॉ द पुलिस, दे रैन अवे एट वंस। इसमें कुछ करना ही नहीं था, एज सून एज शुरू में लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस वैसे ही है। लेकिन जब नो सूनर की बात आती है तो मैंने स्ट्रक्चर में भी लिखा था कि नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नो सूनर डिड द थीव्स। सो अब यहाँ पे सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, थीव्स के बाद यहाँ डिड के बाद सॉ नहीं होगा, सी होगा। सो कि सी क्यों होगा, सी इसलिए होगा क्योंकि हमने डिड यूज़ कर लिया। तो इतना टेंस में सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इस वजह से यहाँ पे सी यूज़ हुआ। सो नो सूनर डिड द थीव सी द पुलिस देन, उसके बाद हम देन लगाएंगे और THAN वाला ही देन लगेगा, इसको याद रखना है। देन दे रैन अवे एट वंस। दूसरे वाले क्लॉज में हमें वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको चेंज करना है जिसके साथ नो सूनर लगा हुआ है। मैंने वेन से बताया कि इसको वेन से ही बना सकते थे, तो बन गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट वी रीच द स्टेशन। आप भी इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हो। जैसे जब हम स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन जा चुकी थी, एक तो ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ऐसे इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ओके, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, टेक योर टाइम। इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, वॉच दिस वीडियो अगैन एंड अगैन, so this concept will be very clear. That is why I am teaching you only one clause at a time, so that it will very clear in your mind. Still, if you have any doubt, please let me know. You can tell me wherever you want. So, and thank you.